हम अक्सर अपनी जिंदगी में दूसरों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे आम तरीका होता है तर्क करना। लेकिन क्या तर्क वितर्क से हम दूसरों को वास्तव में जीत पाते हैं? शायद नहीं। द 18वीं कानूनों की शक्ति का 9वां कानून हमें सिखाता है कि तर्क से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से जीतना अधिक प्रभावी होता है। जब आप अपने काम से जवाब देते हैं तो वह बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। यह कानून केवल तर्क वितर्क से बचने की बात नहीं करता, बल्कि यह एक रणनीति है जो हमें सिखाती है कि सही समय पर सही कार्य करके कैसे दूसरों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इस कानून के हर पहलू को समझेंगे, वास्तविक उदाहरणों और कहानियों के साथ। तर्क और अहंकार का रिश्ता। जब आप किसी से तर्क करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा। यह इंसानी स्वभाव है। तर्क वितर्क का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाता है। भले ही आप सही हों, लेकिन सामने वाला इसे अपनी हार के रूप में देखेगा और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसके विपरीत, जब आप तर्क छोड़कर अपने कार्यों से बात करते हैं तो आप किसी को बिना चोट पहुंचाए अपनी बात मनवा सकते हैं। आपका काम आपकी सच्चाई और ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण बनता है। कार्यों की ताकत तर्क केवल शब्द है, लेकिन कार्य वास्तविकता है। आपके शब्द अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्य स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। जब आप अपने कार्यों के माध्यम से कुछ सिद्ध करते हैं तो वह न केवल सामने वाले को आश्वस्त करता है, बल्कि उसे प्रेरित भी करता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक विचार है जो आप अपने बॉस को बताना चाहते हैं। आप केवल तर्क वितर्क करके उन्हें सहमत करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपका बॉस आपकी बात को तुरंत स्वीकार न करे, लेकिन अगर आप अपने विचार को एक छोटे से प्रोजेक्ट में लागू करके उसकी सफलता दिखाते हैं तो आपका काम खुद बोलेगा। तर्क वितर्क का असफल होना, तर्क वितर्क अक्सर विवाद का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया न केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। तर्क वितर्क से जुड़ी समस्याएं, अहंकार को ठेस पहुंचना, सामने वाला आपकी बात को अपनी हार के रूप में देखता है। विरोध बढ़ना, तर्क वितर्क में अक्सर विरोध बढ़ जाता है। समय और ऊर्जा की बर्बादी, तर्क करने में जो समय और ऊर्जा लगती है वह सही कार्यों में लगाई जा सकती है। चुप रहकर जीत हासिल करना, चुप रहकर काम करना और अपने कार्यों से जवाब देना सबसे प्रभावशाली तरीका है। एक प्रसिद्ध कहानी, एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि उसका राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली है। पड़ोसी राजा ने इस बात पर आपत्ति जताई और तर्क वितर्क करने लगा। पहला राजा शांत रहा। उसने युद्ध में जीत हासिल की और अपनी ताकत से यह सिद्ध किया कि वह वास्तव में सबसे शक्तिशाली है। तर्क छोड़ने का व्यावहारिक फायदा, जब आप तर्क छोड़कर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं, दूसरों को अपनी काबिलियत दिखाते हैं, लंबे समय तक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। अपनी बात को कार्यों से सिद्ध करें। जब आप किसी को यह दिखाना चाहते हैं कि आप सही हैं, तो तर्क वितर्क करने के बजाय अपने कार्यों के माध्यम से उसे साबित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है तो आप तर्क देने के बजाय अपने कार्यों से एक बेहतरीन टीम बनाकर दिखा सकते हैं। गांधी जी का उदाहरण, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कभी तर्क वितर्क का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपने कार्यों जैसे कि सत्याग्रह और दांडी मार्च से यह सिद्ध किया कि अहिंसा के माध्यम से भी बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। उनके कार्य इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेज खुद उनकी शक्ति को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। व्यावसायिक क्षेत्र में लागू करना, यह कानून केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी बेहद उपयोगी है। अगर आपके सहकर्मी या बॉस आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं तो अपनी बातों से उन्हें समझाने की कोशिश न करें,
इसके बजाय अपने काम में इतना निपुण बने कि वे आपकी काबिलियत को नजरअंदाज न कर सकें। विरोधियों को शांत करें। जब आप अपने विरोधियों के साथ तर्क करते हैं तो वे आपकी हर बात का खंडन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप अपने कार्यों से उनकी बात को गलत साबित करते हैं तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। गलत फहमियों को दूर करना अक्सर लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। इन्हें दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कार्यों से उनकी सोच बदलना। अपनी योजना को गुप्त रखें। अपने कार्यों से जीतने की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी योजना को गुप्त रखना। जब आप अपनी योजना को उजागर किए बिना चुपचाप काम करते हैं तो आप अधिक प्रभावशाली बनते हैं। दीर्घकालिक सफलता। लॉ नॉट का उद्देश्य केवल तात्कालिक जीत नहीं है, यह दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने की कला सिखाता है। जब आप अपने कार्यों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी वर्तमान समस्या का समाधान करते हैं बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी बनाते हैं। हालांकि यह कानून तर्क से बचने की सलाह देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तर्क कभी उपयोगी नहीं होता। कभी-कभी सही समय पर दिए गए तर्क भी प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन जब बात जीतने की हो तो कार्यों का सहारा लेना हमेशा अधिक प्रभावी होता है। अपने कार्यों से जीतें, कभी भी तर्क से नहीं का संदेश सरल है। तर्क वितर्क में समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपने कार्यों के माध्यम से अपनी बात को साबित करें। यह न केवल अधिक प्रभावी है बल्कि यह दूसरों के दिलों और दिमागों पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री आपके लिए लाते हैं। धन्यवाद।